अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ KMU की सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट का ओरिजिनल पेपर। हमारे पास यहाँ पर ये पेपर कोड सी का है और ये टेस्ट आज ही 25 अगस्त 2024 को लिया गया है। हमारे पास सवाल नंबर 1 है कि सिफिलिस इज कॉज बाय स्पायरोशीट कार ट्रिफोनीमा फेलेरियम। पहला ऑप्शन ठीक है। और दूसरा सवाल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल रिजल्ट इन 1/2 phenotypically dominant individual। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 3 है द जीन्स फॉर एवी एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 while the gene of each substance is present on chromosome number 19। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 4 है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास 0.5 आ जाएगा। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। एनोडिक रेज और नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 6 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। BF3 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। HF। फेल ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 8 है the electronic geometry molecule shape of NH3 considering only the position of ion। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ट्राइगोनल पिरामिडल। सवाल नंबर 9 है इन टू इन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फिर ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 10 है द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट आर M-1 S-1। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 11 है एंथ्रासीन इज आइसोमर टू फिनाथ्रीन। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 12 है अ कंटेनर विद a 3-porous wall is filled with 1 mole each of helium, H2N2 and CO3। Which one of these gas will take the least time to diffuse out of the container? Helium। फेल ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 13 है a maximum value of principal quantum number for an atom is 4, then total number of electron in atom will be 32। फेल ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 14 है द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इज ईस्टर एनाहाइड्राइड इसाइल क्लोराइड। बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी +1। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 16 है इफ द फॉलोइंग लिक्विड्स आर एट द सेम टेम्परेचर देन लिक्विड हैविंग लीस्ट वेपर टेम्परेचर विल बी हेक्टेन। आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 17 है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ बोथ पावर एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो आता है वो 4 है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 19 है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ लेंथ। फेल ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 20 है इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज 0 देन व्हाट कैन से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। इट मस्ट बी 0। सवाल नंबर 21 है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द हावर हैंड ऑफ वॉच इज 0.52। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 22 है इन अल्फा पार्टिकल्स एंड ड्यूटेरॉन पार्टिकल्स एंटर परपेंडिकुलरली टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी देन रेशो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ। इसका रेशो 1:2 आएगा। फेल ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलरली सवाल नंबर 23 है इसका सोल्यूशन हमारे पास 350 जूल आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 24 है रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। फेल ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन बी गलत है। सवाल नंबर 25 है यहाँ पर ये सवाल जो है इसको आप खुद भी हल कर सकती है और इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। सवाल नंबर 24 है अ टर्मिनल विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद ग्राउंड बट इट्स पोटेंशियल इज अज्यूम्ड 0 इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है? वर्चुअल ग्राउंड। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ EMF एस्टेब्लिश इन अ कॉइल एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडेज लॉ। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 28 है एज एन एम्प्टी वेसल इज फिल्ड विद वाटर इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। सी ऑप्शन ठीक है।
सवाल नंबर 29 है, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नियॉन टू वाटर वेपर एट द सेम टेम्परेचर इज नियरेस्ट टू 100। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 30 है, अ बॉल इज टाइड टू अ स्ट्रिंग इज swung इन अ वर्टिकल सर्कल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, द स्पीड ऑफ द बॉल रिमेन कांस्टेंट। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 31 है, आई एम होपिंग टू बियर डैश सून, यहाँ पर सम न्यूज़ लगेगा, आई एम होपिंग टू बियर सम न्यूज़ सून। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 32 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमनीजिया, एमनीजिया की मानी है यादाश्त का चले जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 33 है, ब्रोनेट मीन्स, ब्रोनेट के माने है खूबसूरत की, हैविंग डार्क हेयर। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 34 है, अ क्लास्ट्रोफोबिया पर्सन इज वो, क्लास्ट्रोफोबिया इज़ अ पर्सन वो फियर ऑफ, क्लास्ट्रोफोबिया किसे कहा जाता है, फियर ऑफ क्लोज्ड या इनक्लोज स्पेसेस। ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन का सिनोनिम इसकी मानी तजाद के है, पैराडॉक्स। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 36 है, एजुकेशन इज द इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, द अंडरलाइन वर्ड इनएलिएनेबल इसकी मानी इनहेरेंट के है। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 37 है, मालफिजियन ट्यूबल्स कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिक एसिड। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 38 है, एनिमल ऑफ फाइलम फोरेपेरा आर कैरेक्टराइज बाय चोनोसाइट्स। बी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 39 है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया इज मेटाजेनेसिस। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 40 है, द इंट्रिंसिक फैक्टर स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 41 है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन ह्यूमन हार्ट इज ओरिजिनेटेड फ्राम, इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्राम साइनोएट्रियल नोड। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 42 है, द इंटरवल ऑफ पेसमेकर सिग्नल फ्राम एस ए नोड टू ए वी नोड इज 0.1 सेकंड। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 43 है, द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टी सेल्स ओरिजिनेट इन द बोन मेरो बट मूव टू द थाइमस वेयर देयर डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड, थाइमस। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 44 है, वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टेटेनस और टॉक्साइड्स। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 45 है, इफ 19.4 ml ऑफ O2 is carried by 100 ml of blood, then blood is how much saturated, 79%। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 46 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट, तमाम ट्रू है माँ सिवाय ऑप्शन डी की, ए बैंड रिड्यूस। सवाल नंबर 47 है, द हेवर्सियन कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोन्स। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 48 है, आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन थ्रू साइनेप्स न्यूरो ट्रांसमीटर एड्रेनलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज। सवाल नंबर 49 है, रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अनरो इज 70 MV। पहला ऑप्शन ठीक है। और हमारे पास दोस्तों KMU की सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट 2024 की इसी ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50 है, द सेल ऑफ द टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन और लीडिक सेल्स। बी ऑप्शन ठीक है। तो व्यूअर्स ये रहा आज KMU के टेस्ट का मुकम्मल पेपर। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा आप दोस्तों किसी पेपर में टोटल कितने मार्क्स बनते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।